गाइज हम फोटोशॉप का चैप्टर 10 कंटेन कर रहे हैं और इसमें हम आज आपको फ़ोटोज़ में मेकअप करना सिखाएंगे। ये पार्ट इसके प्रीवियस वीडियोज का कंटिन्यूशन है, तो इस पार्ट को समझने के लिए प्रीवियस वीडियोज को काइंडली वॉच करें, फिर इस पार्ट को आप प्रोफेशनली देखें। जिस पिक्चर्स पे आप मेकअप करना चाहते हैं उस पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए फ़ोटोशॉप के टर्मिनल विंडो पे आप स्पीडली डबल क्लिक करें, अपने सिस्टम डायरेक्टरीज में जाए और फ़ोटोज़ को चूज करें जिस फ़ोटोज़ को आप मेकअप करना चाहते हैं। मैं इस पिक्चर्स को चूज कर लेता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया कि किसी भी पिक्चर्स पे एडिटिंग करने से पहले आप लेयर ऑप्शंस में जाएं, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करें और ओके कर ले। ऐसा करने से आपके ओरिजिनल पिक्चर्स पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब मेकअप करना है इस पिक्चर्स पे, तो बेसिकली हम मेकअप करने के लिए कंट्रोल के साथ M बटन को प्रेस करते हैं। जब आप कंट्रोल के साथ M को प्रेस करेंगे तो एक डायमीटर्स ओपन होगा, इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ कर्व, इस तरह का डायमीटर ओपन होगा। इस डायमीटर की मदद से आप अपने पिक्चर्स पे मेकअप कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि आपका पिक्चर्स मेकअप नहीं हो रहा है। इसमें आपके पिक्चर्स का टोटल ग्राफिक्स ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसका उपयोग तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली इसका उपयोग मेकअप के लिए नहीं किया जाता है। तो आप इस पे मेकअप करोगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले आप लासो टूल को चूज करोगे। लासो टूल को चूज करने के बाद आप उस एरिया को सेलेक्ट करो जिस एरिया पे आपको मेकअप करना है। तो मैं सिर्फ फेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फेस से रिलेटेड जो भी एरियाज है आप उसको लासो टूल की मदद से इस तरह से सेलेक्ट करें। ऐसे जी जैसा शेप होगा बॉडी का उस शेप में ही लासो टूल से सेलेक्ट करें, नहीं तो आप जो मेकअप करेंगे वो मेकअप किया हुआ कंटेंट नज़र आएगा। क्लियर? जैसा आपके पिक्चर्स का शेप है उसी शेप में आगे बढ़े। ऐसे पिक्चर से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जैसे यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड यानी कि फेस से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होंगे उसको आप पर्टिकुलरली सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बाल है, तो मैं इसको डायरेक्टली मूव नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कर्व पार्ट लेकर मूव कर रहा हूँ। तो आप वैसे मूव करेंगे तो पिक्चर्स जब आप मेकअप करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा कि आपने मेकअप किया है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप बाल से रिलेटेड एरियाज के आसपास से गुजर रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर खाबर टाइप का पिक्चर्स पे सिलेक्शन करें। जैसे मैं यहाँ पे ईयर के पास कर रहा हूँ उस तरह से। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था। आपने देखा यहाँ पे मैंने राउंड फिगर में इसको गोला नहीं किया है, बस सिंपली आप इसको कर्व मोड में सेलेक्ट करें बाल से जब आप गुजरे। तो फिर अब आपको मेकअप करनी है तो कीबोर्ड से या तो आप कंट्रोल M बटन को प्रेस करें या इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में कर्व ऑप्शन को चुनें। अब इस डायमीटर को आप थोड़ा सा इंक्रीज करें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। जब आप इंक्रीज करेंगे तो पर्टिकुलरली जितना ब्राइटनेस की आवश्यकता है उतना ब्राइटनेस ऑटोमेटिक इसके फेस पे ग्लो हो जाएगा। क्लियर? और फिर ओके पे क्लिक करें। आप इसको ज़्यादा मूव ना करें, नहीं तो पता चलेगा कि आपने इस पे मेकअप किया है। अब इस बटरफ्लाई रिंग को डीएक्टिवेट करने के लिए राइट क्लिक करें और डी सेलेक्ट ऑप्शन को चूज कर ले। आप देख रहे हैं कि इस पर पता नहीं चला कि मैंने मेकअप किया है, बिकॉज मैंने इसको उस तरह से सेलेक्ट किया है। अगर आप सेलेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा मेकअप कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने इस पर बहुत ज़्यादा ग्लो को इफ़ेक्ट कर दिया है। इसके फेस का मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके फेस में जो डस्ट पार्टिकल्स है मैं उसको रिमूव करने वाला हूँ। आप देखिए ध्यान से। सिंपली आप ये जो पार्टिकल्स देख रहे हो इस पार्टिकल्स को मुझे क्लीन करना है। तो इस पार्टिकल्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप इसको जूम कर लो। तो जूम करने के लिए कंट्रोल दबाए रखिए और प्लस बटन को 2-3 बार प्रेस करें, ऑटोमेटिक आपका पिक्चर्स जूम हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा इसका यहाँ पे शर्ट क्लीन है उस तरह से इसका ये इंटायर एरिया क्लीन हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा? तो आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को चूज करेंगे। आई ड्रॉपर टूल का मतलब है कि ये किसी कलर को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके सर का कलर ऐसा है? तो इस तरह के कलर्स को अगर हम चुनना चाहें इसमें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब आप आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सर से रिलेटेड जो कलर्स होगा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब आप इस पार्ट पे ब्रशिंग करेंगे।
अब जब आप ब्रशिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक इस कलर में, जो कलर मैंने यहाँ पे सेट किया है, इस कलर्स में ही यहाँ पे ब्रशिंग होगा। तो ब्रशिंग करने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करके ब्रश टूल को चूज करें। देखिए, जब आपने ब्रश टूल चूज किया तो राउंड सर्कल आपके सामने आ रहा है। ये ब्रश टूल का आइडेंटिटी है कि ब्रश टूल आपका सेलेक्ट हो चुका है। तो ब्रश टूल का साइज काफ़ी बड़ा है, तो राइट क्लिक करें और इसके साइज को थोड़ा सा कम कर ले, जितने साइज की आपको आवश्यकता है। अब माउस का बटन दबाए हुए हल्का हल्का यहाँ पे चलाएं, तो जो आपका टीनी पार्टिकल्स है, खराब पार्टिकल्स, वो आपका सही हो जाएगा। जस्ट वेट गाइज। हाँ, अब आप इसको इस तरह से चलाएं, ज़्यादा नहीं चलाएं, नहीं तो लगेगा कि आपने इस पर फोर्सली मेकअप किया है। आप इसको थोड़ा सा इधर मूव कर ले। यहाँ पे ब्रश का साइज़ हमें छोटा करके चलाना होगा, इसलिए राइट क्लिक करके मैंने ब्रश का साइज़ इस तरह से छोटा किया और फिर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। और जो भी इससे रिलेटेड फालतू पार्ट है, हाँ, आप कंट्रोल माइनस करके जूम को इन कर सकते हो। अब आप देख रहे हैं जैसा ये खुरदुरा पार्ट था उसको मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको आप सही कर ले। गाइज, मैंने यहाँ पे गलती से ब्रश टूल को चला दिया है, तो अब आप चाहते हैं कि जैसा पहले वाला एरिया था यहाँ पे चश्मा का, उस तरह का एरिया आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल को इस पे चला सकते हो। अब हिस्ट्री ब्रश टूल को चलाने के लिए थोड़ा सा जूम कर ले इसको, कंट्रोल प्लस प्रेस करके। अब देखिए, ब्रश का साइज राइट क्लिक करके छोटा कीजिए, जितने आपको चश्मा का एरिया लाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इसको प्लेस कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, देखता हूँ कि ये आता है या नहीं। गाइज, ये तो उस तरह का आ नहीं रहा है, शायद टेक्निकली ये रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं मेकअप करना चाहूँ, फिर से लाना चाहूँ, तो ऐसा करने के लिए मुझे दोबारा इसको बनाना होगा। सो मैं यहाँ पे जब मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को चलाया हूँ, तो आप देख रहे हैं जैसा पहले इसके फेस का कलर था, उस तरह का फेस का कलर यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी प्रीवियसली जिस तरह का मेकअप मैंने किया था, उस मेकअप्स को दोबारा लाऊं। तो आप इसमें बैकवर्ड जा सकते हो। ऐसा करने के लिए अल्ट कंट्रोल जेड को आप बार बार प्रेस करें, जब तक आप बैकवर्ड ना जा पाए। बार बार प्रेस करते रहे, ऑटोमेटिक जो आपका प्रीवियस विंडो होगा वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तब तक दबाएं जब तक कि ये रिमूव ना हो जाए। यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, शायद टेक्निकली रिमूव हो चुका है। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ क्या, यहाँ पे इस डंडी को दोबारा बनाऊँ, जो इस चश्मा से रिलेटेड था, ऐसा मैं बनाऊँ यहाँ पे। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, लासो टूल से इस डंडी को ऐसे सेलेक्ट करोगे, इस तरह से, ऐसे मैंने सेलेक्ट किया। कंट्रोल सी से कॉपी करे और कंट्रोल भी से पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद आप मूव टूल ले और फिर इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करने का कोशिश करें। शायद थोड़ा बहुत ये टेक्निकली सही हो चुका है। कंट्रोल टी दबा के इसको आप इस तरह से मैच कर दे यहाँ पे, और इसको हल्का सा नीचे करे और इसको सही करने का कोशिश करें। देखिए, ये पर्टिकुलरली उतना सही नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के लिए काफ़ी है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो चुका है, मैं इसको सही कर सकता हूँ। फिर से आप ब्रश टूल ले और राइट क्लिक करके साइज़ थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ पे ब्रश टूल चलाने का कोशिश करें ऐसे। तो ये जो डार्कनेस है वो शायद रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये ब्राइटनेस डार्कनेस जो था वो रिमूव हो चुका है। अब आप कंट्रोल माइनस करके जूम को इन कर ले। अब आप चाहते हैं कि ये जो इसका बियर्ड है, यानी कि दाढ़ी, ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखे। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ से इस टूल से राइट क्लिक करके बर्न टूल को चूज कर सकते हो। बर्न टूल चुनने के बाद आप राइट क्लिक करके पहले इसका साइज छोटा करें और जैसे आप ब्रश को चलाते हैं उस तरह से इसको चलाएं। ज़्यादा कोशिश ना करें इसको चलाने की, नहीं तो आपका पिक्चर्स का ग्राफिक्स ख़राब हो जाएगा। गाइज, लगता है ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसकी जगह पे ब्रश टूल का उपयोग करने जा रहा हूँ। अब मैं ब्रश टूल से ऐसा कलर्स यहाँ पे चलाऊंगा जो इसके दाढ़ी पे शूट करेगा। तो ब्रश टूल के लिए उस तरह का कलर्स चुनने के लिए मैं यहाँ पे गया,
स्पेशली दाढ़ी का कलर ब्लैक होना चाहिए, तो मैं ब्लैक कलर लेता हूँ और ओके। तो जब मैं इस पर ब्लैक कलर चलाऊँगा तो देखिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस पर हल्का हल्का ब्लैक कलर्स इंक्लूड करूँ। तो ये जो आप ओपेसिटी का ऑप्शन देख रहे हैं, इस ओपेसिटी में थोड़ा सा क्वांटिटी कम करें, जैसे 11 रखे, 13 रखे, 20 से कम रखे। ओके, सो आप इसको थोड़ा सा जूम करें, फिर राइट क्लिक करके ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करें। अब इस पे चलाएं, ज़्यादा मत चलाएं, थोड़ा सा चलाएं, उतना ही चलाएं जिससे आपका ग्राफिक्स थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, बस उससे ज़्यादा मत करें। ठीक है, तो ब्रश टूल का उपयोग उसी एरिया पे हम चलाते हैं जो एरिया पहले से कलर्ड होता है, जिस कलर को आपको चलाना है। अब आप चाहे तो ब्रश टूल की मदद से आप हेयर्स पे भी मेकअप कर सकते हैं। आप चाहते हैं हेयर्स और ज़्यादा इसका लाइट करे, ब्राइट करे, तो राइट क्लिक करके इसका साइज बड़ा करें पहले ब्रश टूल का, और ब्रश टूल की मदद से आप इसके हेयर्स पे थोड़ा सा कलर कर सकते हो। हेयर्स को और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कलर्स को ब्राउन कर ले, हल्का सा ब्राउन, और फिर ब्रश टूल की मदद से इस तरह से चलाएं। तो जैसा आप ब्रशिंग्स करते हो हेयर्स पे नेचुरली, उस तरह से आप इस पे इसको चलाएं। ऐसे ज़्यादा चलाने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये डस्ट पार्टिकल्स की तरह दिखेगा इस पे। ठीक है गाइज, मैं चाहता हूँ कि इसके चश्मे का क्वालिटीज़ और बेहतरीन करूँ, तो इसके चश्मे का कलर है ब्लैक। तो मैं ब्रश टूल से पहले यहाँ पे ब्लैक कलर सेट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे इस ब्रश टूल की मदद से इस चश्मे का कलर और ज़्यादा ब्लैक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं ब्लैक कर सकता हूँ दोबारा, ज़्यादा ना चलाए नहीं तो ये डस्ट पार्टिकल्स की तरह दिखेगा। जूम इन कर ले, पिक्चर्स आपका मेकअप हो चुका है। अब और ज़्यादा प्रोफेशनली इसको और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते तो आप इसके ड्रेस का कलर को चेंज कर सकते। सिंपली ड्रेस के कलर को चेंज करने के लिए लासो टूल की मदद से आप इसके ड्रेस के इंटायर एरिया को इस तरह से सेलेक्ट करें, ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जाए, जहाँ जहाँ आपका ड्रेस है आप इसको प्रोफेशनली सेलेक्ट करें, ऐसे यूँ। किसी भी एरिया को डिस्ट्रैक्ट ना करें, जो भी एरिया ड्रेस से रिलेटेड है पूरे एरिया को आप अच्छी तरह से सेलेक्ट करें, अच्छा। और एक्सटर्नली आप बाहर की एरिया से मूव करते हुए वहाँ पे जाए जहाँ से आपने ड्रेस का सिलेक्शन को शुरू किया है। तो जहाँ पे ड्रेस का सिलेक्शन आपने शुरू किया था मैं वहाँ पे ज्वाइंट कर चुका हूँ। जैसे ही ये ज्वाइंट होगा ऑटोमेटिक इस पर बटरफ्लाई रिंग होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसके ड्रेस के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इमेज ऑप्शंस में जाए, एडजस्टमेंट में कलर बैलेंस को चूज करें। अब आप यहाँ से कलर्स को मिक्स करें, जिस तरह के कलर्स में आपको इसके कलर्स को चेंज करना है। गाइज, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिन पे कलर मोड का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो कलर्स का क्वालिटी अगर इससे चेंज ना हो रहा है तो आप इसमें इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में ह्यू सैचुरेशन से करने का कोशिश करें। ये ह्यू सैचुरेशन से भी ना हो रहा है। गाइज, इसमें लगता है कलर्स का क्वालिटीज़ लॉक्ड है, इसलिए इसके कपड़े का कलर हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगले वीडियोज़ में इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करके आपके सामने प्लेस करेंगे। सो आप इसको फाइनली सेव करना चाहते हैं तो फाइल ऑप्शन में जाएं, सेव एज ऑप्शंस में एक्सटेंशनली इसको जेपीजी में सेव करें ताकि ये फाइनल फॉर्मेट में सेव हो जाए। लोकेशन डेस्कटॉप सेट कर दे और इस पिक्चर्स को किसी भी नाम से सेव करें। सो गाइज, अब हम ओपन करके देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है मेकअप करने के बाद इस पिक्चर्स पे। सो हमने जो पिक्चर्स को मेकअप किया है वो हमारे डेस्कटॉप पे है, ये वाला पिक्चर्स जो हमने मेकअप किया है, और इसके ओरिजिनल पिक्चर्स को हम ओपन करते हैं, वो हमारे सिस्टम डायरेक्टरीज़ में मौजूद है। इमेजेस में हम जाते हैं, ढूंढते हैं उस पिक्चर्स को कि हमने कहाँ पे रखा है। आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर्स और इस पिक्चर्स में बहुत अंतर है। ये बिफोर पिक्चर्स है, ये आफ्टर्स पिक्चर्स है। सो thanks for watching my videos guys, have a great day।